उस वक्त अपना सदर रियासत और वजीर आजम भी रखा था जो उन्होंने काटा, इंशाल्लाह उसको भी हम वापस ले आएंगे। अरे करोगे तो फिर इलाहाक किधर रहेगा। अल्लाह की कसम कहता हूँ, मेरे ख्याल से अल्लाह को यही मंजूर होगा, हम इससे आजाद हो जाएंगे। अगर बीजेपी की तरफ से 370 के साथ कोई छेड़छाड़ हुई तो फारूक साहब को भी सोचना पड़ेगा, उमर अब्दुल्ला साहब को भी सोचना पड़ेगा, पीडीपी को भी सोचना पड़ेगा कि हमारा रिश्ता इस मुल्क के साथ क्या है भी या नहीं है। पीडीपी और एनसी के इन्हीं बयानों के चलते अब इन दोनों पार्टियों और इनके बड़े नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग के पास शिकायतें पहुंचने लगी हैं। दोनों पार्टियों के साथ साथ उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए चुनाव आयोग के पास पत्र लिखा गया है। जी हां, दरअसल यूथ फॉर इक्वालिटी नाम की एक संस्था ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इन दोनों पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग की है। इसके पीछे सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के उन बयानों का हवाला दिया गया है जो उन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले चुनावी प्रचार के दौरान दिए। 370 हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में एक पुल है। हमने हिंदुस्तान का झंडा यहाँ थामा है। अगर आपने 370 के साथ हाथ लगाया तो ये झंडा हमारे हाथों में भी नहीं रहेगा, हमारे कंधों में भी नहीं रहेगा। हमारी पहचान अपनी होगी, हमारा आईन अपना होगा, हमारा झंडा अपना होगा। हमने उस वक्त अपना सदर रियासत और वजीर आजम भी रखा था जो उन्होंने काटा, इंशाल्लाह उसको भी हम वापस ले आएंगे। अरे करोगे तो फिर इलाहाक किधर रहेगा। अल्लाह की कसम कहता हूँ, मेरे ख्याल से अल्लाह को यही मंजूर होगा, हम इससे आजाद हो जाएंगे। यही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट में भी इन बयानों को लेकर एक PIL दायर की गई थी। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले चुनाव आयोग के पास जाने को कहा है। PIL पर अब अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में पीडीपी और एनसी के बड़े नेताओं द्वारा कई ऐसे बयान दिए गए जिस पर दिल्ली में सियासत गरमा गई। इन्हीं कुछ बड़े बयानों की बात करें तो उमर अब्दुल्ला ने कहा था, सरकार में आए तो वजीर आजम और रियासत सदर बहाल करेंगे। तो वही महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि केंद्र सरकार ने 370 को खत्म करने की कोशिश की तो जम्मू कश्मीर का भारत से रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि 35 से और 370 हटा तो जम्मू कश्मीर में भारत के झंडे को उठाने और उसे कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। फारूक अब्दुल्ला ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर 370 हटा तो जम्मू कश्मीर भारत से आजाद हो जाएगा। चुनाव के दौरान बयानबाजी तो तेज रहती है, हालांकि इस बार पाकिस्तान और कश्मीर का मुद्दा सियासत के केंद्र में है। देखना होगा कि चुनाव आयोग को पत्र लिखकर जो अपील की गई है उस पर चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज।